भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में तुम जाकर बाधा डालो, तब भूख से दुर्लभ और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूँगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन कर लूँगा। फिर मेघनाद को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान हैं और जिसको अपने लड़ने का घमंड है, उनको युद्ध में जीत कर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा सिरोधार की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आता हुआ सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत कंदराओं का मार्ग लिया। दिक्पालों के सुहावने लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बारंबार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मत से मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरता, अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसने कहीं नहीं पाया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवताओं और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, इन सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे, वे रावण के अधीन हो गए। सब रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते। रावण ने भुजाओं के बल से सब जगत को अपने बस में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। इस प्रकार सब राजाओं में चक्रवर्ती होकर वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य बहुत सी स्त्रियों को उसने जीतकर उनसे बलपूर्वक विवाह किया। रावण ने मेघनाद से जो कुछ कहा था, उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। पहले ही जिनको जो आज्ञा दी थी, उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखने में वे राक्षसों के समूह भयंकर पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरगण माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सब वेद के विरुद्ध काम करने लगे। वे जिस स्थान में गौ ब्राह्मण पाते, उसी गांव और नगर में आग लगा देते थे। शुभ कर्म कहीं नहीं होने देते। वेद मर्यादा, वेद ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्त नहीं थी और यज्ञ, तप और दान नहीं होते थे। वेद पुराण तो कोई सपने में भी नहीं सुनते थे। जप, जोग, वैराग्य, तप और यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं अपने कानों से सुनता, तो रावण स्वयं उठ दौड़ता, कुछ रहने नहीं पाता, अपने हाथों से सब विध्वंस कर देता। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता,
उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। भयंकर राक्षस जो अनीत करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिनकी प्रीत थी उनके पापों की क्या सीमा होगी। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराया धन और पराई स्त्री पर अपना मन चलाते थे। माता पिता और देवताओं को लोग नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हों उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अत्यंत अरुचि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हुई और घबराई। पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ। सब धर्म विपरीत देखती पर रावण के डर से पृथ्वी कुछ नहीं कह सकती थी। तब हृदय में विचार करके गौ का रूप धरकर पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर सुनाया पर किसी से कुछ काम न हुआ। देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक को गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारा सहायक है। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें और कहाँ पुकारें। कोई बैकुंठ में जाने को कहते, कोई कहते कि क्षीर सागर में हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीत होती, हे प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश, समय, दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट होता है। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई। नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ, ब्राह्मण के हितकारी, असुरों के बैरी, लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिनका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव ही से कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। हे अविनाशी, हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे,
पवित्र चरित्र, माया से रहित भगवान आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीत से 7 रात दिन जिनका ध्यान और गुणगान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पाप नाशक प्रभु हमारी सुधि लें। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, जो संसार के भय का नाश करने वाले हैं, भक्तजनों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्ति के समूह का नाश करने वाले हैं। मन, वचन और कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवतागण उनकी शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष और सब ऋषि आदि किसी ने जिनको नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री माँ, वो श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मथने को मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि, सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयतुर होकर आपके चरणाविंदों को प्रणाम करते हैं। देवताओं और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और इंद्र, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूँगा। उदार सूर्यवंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर मैं रघुवंश में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूँगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूँगा। भगवान